एक सवाल ये है कि अगर खुदा अकल का तकाजा है तो जो लोग खुदा को नहीं समझ पाते हैं, एक बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा कामयाब वर्ग है, तो कहने का मतलब है कि वो जो खुदा को नहीं समझ पाते, और जब ये बात एक कही जाती है कि खुदा जो है वो अकल का तकाजा है, तो क्या ये माना जाए कि जो लोग खुदा में विश्वास नहीं करते हैं तो क्या उनके अकल नहीं है? तो इसी विषय पर आज हम अहमद सर के साथ चर्चा करेंगे। तो अहमद सर अपना विचार इस पर रखेंगे। अहमद सर। खुदा अकल का तकाजा है जैसे बात कही जाती है, तो यहाँ पे अकल का मतलब है कि कोई भी आम इंसान अगर ये सोचे, एक नॉर्मल इंसान है वो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अकलमंद नहीं, कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, नॉर्मल सा पर्सन सिर्फ सोचे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों है, हमें किसने पैदा किया, हम क्यों मर के जा रहे हैं यहाँ से। तो अगर वो ये सारी चीजें सोचे तो वो इस चीज तक पहुंच जाएगा, नहीं कोई ना कोई खुदा है, ठीक है, जिंदगी का कोई मकसद है। तो इस सेंस में इस बात को कहा जाता है कि ये एक अकल का तकाजा है। मतलब अकल जो है इस बात के लिए आमादा करती है इंसान को, एक कालिक होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं कायनात अपने, ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ दो ही बात कही जा सकती है, हमेशा से यही दो बात कही जा रही है, इसके अलावा कोई तीसरी बात इसमें हो ही नहीं सकती है, और आगे भी यही दो बात होगी। एक तो यह कहा जा सकता है कि कायनात अपने आप में खुदा है, ठीक है, मतलब इस बात का मतलब ये है कि कायनात ने अपने आप को खुद पैदा कर लिया, अब हर चीजें अपने आप चल रही हैं और अपने आप सब खत्म हो जाएगा एक दिन। एक बात तो ये कही जा सकती है। दूसरी बात कही जा सकती है कायनात का कोई खुदा है, कायनात अपने आप में खुदा नहीं है, कायनात का एक खुदा है। कायनात अपने आप में खुदा क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, और कायनात कोई खुदा होना चाहिए, यही बात निकल के आई उसमें, ठीक है। तो इस सेंस में बात कही जाती है कि जो खुदा का तस्वुर है ये अकल का तकाजा है, ठीक है, इसके बिना कोई आंसर नहीं है खुदा के सिवा। अब जैसे आपने दूसरी बात कही कि जो लोग खुदा का इनकार करते हैं, तो क्या ये समझा जाए उनमें अकल नहीं है, ठीक है, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, कि जो खुदा का इनकार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर अकल नहीं है, ये बात नहीं कही जा सकती है, ठीक है। बल्कि होता क्या है कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में कोई फैसला लेते हैं तो हमेशा हम लोग अकल की बेस पे नहीं लेते हैं। कोई भी इंसान होता है वो हमेशा अकल की बुनियाद पे सारे फैसले नहीं लेता है, वो अक्सर जो है अपने इमोशंस के अंडर आ जाता है, या फिर जो है कोई अपने जज्बात के अंदर कोई फैसले ले लेता है वो आके, ठीक है, या अपनी उसकी प्रेजुडिसेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई फैसला लेता है। जैसे आप ही हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना करियर को कोई डिसीजन लिया होगा कि मुझे बीए करना है या बीएससी करना है, बीकॉम करना है, तो क्या आपने एकदम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ली थी उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं सही होगा? अक्सर उस टाइम क्या होता है, आमतौर से फैसले आदमी ले लेता है, चलो सब लोग यही ले रहे हैं तो हम भी यही ले लें, या ये आसान लग रहा है पढ़ने में तो चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर इंसान जो फैसले करता है वो हर वक्त अकल के उसमें नहीं करता है वो, ठीक है, बाज मर्तबा वो बल्कि अक्सर वो अपने जज्बात के उसमें फैसले ले लेता है। तो जब खुदा के वजूद की बात होती है, ठीक है, जो लोग खुदा का इनकार करते हैं, जब खुदा को वो अप्रोच करते हैं, मतलब जब जैसे हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो कुछ मेथड यूज करेंगे ना उसके बारे में जानने के लिए, तो उन मेथड्स में वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। मेथड में ही जब गलती हो जाएगी तो वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे ना। इसका एग्जांपल हमको जैसे देते हैं कि इस वक्त हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे पता चल रहा है हम आपसे बोल रहे हैं? आपके पास कान है, आप कान से सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मुझसे तकाजा करें कि अपनी आवाज को दिखाओ, तो आवाज को मैं दिखा सकता हूँ, वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। या जैसे मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, मुझको देख रहे हैं, अगर आपके पास आंख ना हो तो आप मुझे देख नहीं सकते, ठीक है। तो हर चीज का जो प्रूफ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आवाज का प्रूफ क्या है? सुनना, सुनने से हमें पता चलता है कोई बोल रहा है, देखने में पता चलता है कोई चीज है सामने, ठीक है। इसी तरह खुदा का जो वजूद है, ठीक है, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो एक मेटाफिजिकल चीज है। उसका जो प्रूफ होगा वो मेरे सेंसर्स नहीं होंगे, वो दूसरी चीजें होंगी, ठीक है। तो अब जो मेथड वो यूज करते हैं खुदा की तरफ पहुंचने का, कुछ उनमें से ये कहते हैं कि खुदा को दिखा दो, अगर खुदा है तो दिखाओ, तो ये तो अपने आप में मेथड ही गलत हो गया ना। जो चीज बाय डेफिनेशन नॉन फिजिकल है उसको सेंसस के थ्रू कैसे पाया जा सकता है?
तो जब मेरा मेथड ही गलत है तो हम क्या कितने अकलमंद हो, हम उस चीज तक नहीं पहुंचेंगे ना। मेरी अकल का उसमें क्या रोल। बिल्कुल। जब मेरा मेथड ही गलत हो गया वहां तक पहुंचने का, जैसे मेरा रास्ता ही गलत है वहां जाने का, तो मेरे पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो नहीं पहुंचेंगे ना वहां पे। मेरे पास रास्ता ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे वो गलती करते हैं जिस वजह से वो खुदा तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कहना कि उनके अकल नहीं है, ये बात गलत है मेरे नजदीक। अकल है, लेकिन जिस मेथड का यूज करके खुदा तक पहुंचना चाहिए वो उन मेथड का यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे प्रेजुडाइसेस होती हैं, बहुत सारे बायसेस होते हैं, और जो उनके दूसरे कॉन्सेप्ट हैं लाइफ को लेके, वो कहीं ना कहीं रीजन बनते हैं वहां तक ना पहुंचने का। तो ये वजह बनती है, ना कि अकल का ना होना।